राम राम। जितने लोग भी पढ़ाई करते हैं, एक छोटी सी चीज़ तुम लोगों को समझा रहे हैं और इसको कहीं कॉपी पेन पे नोट कर लो और यकीन मानो, अगर इस चीज़ पे तुमने काम कर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दुनिया जहान में। इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। मेरे मुंह पे गाली दे के जाना अगर ये बात गलत साबित हो जाए, सच बता रहे हैं। क्या होता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोगों से पूछते हैं, तुम लोग जब पेपर देने जाते हो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरी पब्लिक कर रही होती है। 50 क्वेश्चन मतलब ऐसे रखे जाते हैं कि सारी पब्लिक कर ले जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगले 20 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े फंसते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। आखिरी के 30 क्वेश्चन में सिलेक्शन होता है, रैंक बनती है। क्लियर हो गई बात? यही फंडा है तैयारी का। जो पेपर एग्जाम में तुम बैठ रहे हो उसमें जो ये फंडा चलता है, वही फंडा है पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन का। कैसे, वो समझो। जब तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो तुमने आज जब तैयारी शुरू करी, तुम बहुत इंथुजियास्ट हो, ठीक है, तुम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि अरे फोड़ देना एग्ज़ाम, मोटिवेशन हाई है, तुमने रील देख ली है, लोगों से मिल के तुमने बता दिया है कि अगले ऑफिसर तुम ही बन रहे हो। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तुम्हारा मोटिवेशन हाई है, बहुत बेहतरीन चल रहा है काम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तुम्हारा मोटिवेशन डिक्लाइन होता जाता है, तुम्हारा जो काम करने के लिए जो डिसिप्लिन तुमने बनाया था वो डिक्लाइनिंग फेज पे चला जाता है। और कई बार इसी बीच में आता है तुम्हारी लाइफ का एक बुरा टाइम, जहाँ पे तुम कुछ अपने लव्ड वंस को हो सकता है खो रहे हो, हम नहीं चाहते हैं बट ऐसा होता तो है ही है। या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो रही होंगी जो तुम ना चाहते हुए भी हो रही हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। अब सिलेक्शन उनका होता है जिनके लिए हर दिन सेम होता है। ये समझना बात को, क्योंकि हमने ये हर एक उस सेलेक्टेड कैंडिडेट में देखी। क्योंकि किसी की भी लाइफ ले लो तुम, कोई भी कितना से बड़े से अच्छा हो, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ दिन ऐसे ज़रूर आते हैं जहाँ वो अपने सबसे लोएस्ट फेज में होता है, ठीक है। तो जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, उनके अंदर एक बस यही चीज़ है कि वो जो उनका टॉप वाला समय है, जहाँ पे वो मतलब एकदम खुश है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस समय तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करते ही हैं। बट जब उनका वो डाउनफॉल आ रहा होता है, जिस समय वो घर से थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी वो अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल लेते हैं। तो तुम लोगों से भी ये कहना है कि अगर अच्छे समय जब तुम्हारा चल रहा है, जब तुम्हारा मन लगता है, सब कुछ है, मेहनत तुम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। बट जो तुम्हारा डिक्लाइनिंग फेस है, एक जहाँ पे तुम थोड़ा लो फील कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, अगर तुमने वहाँ पे मेहनत कर ली, अगर तुमने वहाँ पे एक अच्छा काम कर लिया, तुम यकीन मानो मेरी बात, हम दिल से बोल रहे हैं ये बात, कि तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। क्योंकि जो तुम्हारा, अगर तुमने अपने डाउन फेज में, जहाँ पे तुम कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, अगर तुमने उस समय मेहनत कर ली ना, तो तुम्हारा जो अच्छा टाइम होगा तुम उसमें फाड़ दोगे। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, रुकना मत। 1 साल की तैयारी का अगर टारगेट बनाया है, बीच में किसी की डेथ हो रही है, बीच में किसी को कोई इशू आ रहा है, हाँ, वो चीज़ें साइड बॉन चलाते रहना या फिर उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर देना, क्योंकि जो हो गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। चीज़ों को उन पे फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल में क्या है कि हम अपना काम बस करते रहें। इसलिए हम चाहते हैं, चाहे लो फेस हो चाहे हाई फेस हो, मेहनत बराबर करनी है, हर दिन सेम मेहनत। राम राम, जय हिंद।